हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत जम के कर रहे होंगे, है ना? सही है ना? देखो भाई, ये लाइफ है ना, इसमें सफलता और असफलता आती जाती रहती है ना। तो इसको हमें सहज स्वीकार करना ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए असफलता मिलती है तो हमें खुद अपनी कमियों को ढूंढना है और उस पर वर्क करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम में ऐसी ये वजह ना बने जो हमारी कमियां हैं हमारी सफलता में रोड़े ना बने सफल होने में, ठीक है। तो अपनी कमियों को स्वयं ढूंढें और उस पर काम करें। और केवल अभी हम लोगों का केवल और केवल मात्र एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कोई भी एग्जाम, जो भी रिलेटिव एग्जाम है, मान लीजिए किसी का डिफेंस में कि एसएससी जीडी या फिर यूपीएसआई समथिंग जो भी है, या फिर किसी का रेलवे एनटीपीसी रूडी है या एसएससी है, जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपना बेस्ट ही करें, ठीक है। ताकि परीक्षा देने के बाद आप लोगों को ये चीज़ बात मतलब इस चीज़ का कोई वो ना रहे मलाल कि अभी मैंने तो ठीक से प्रिपरेशन ही नहीं किया था, है ना। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम हॉल से जब आप निकलो ना, एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने जितना क्वेश्चन किया है आप बता सको कि मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मेरा इतना सही है ना। तो ये कब आएगी, ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे। जितना आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपको बता देगा या फिर एक दिन की बात हो कि आपको दवा दे देगा कि ये भाई दवा ले लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अगर होता ना तो सब लोग, पता है, हम लोग भी हम लोग भी क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं। सही है ना। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, सही है। तो केवल और केवल मेहनत से ये सब कुछ होगा। और जो ये कहता है कि मैं सब कुछ कर दूं कि आप एक दिन में 30 मार्क खा बन जाओगे, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ बहुत भली भांति जानते हैं कि एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं होता। इसके लिए आपको हमेशा तटस्थ रहना होगा, हमेशा कंटिन्यू मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही विषय में पीएचडी करके बैठ जाओ, क्योंकि एक विषय से तो पास होना नहीं एग्जाम, है ना। एग्जाम तो लगभग सारे सब्जेक्ट को कवर करके आता है ना। रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, जीएस में सारे पोर्शन 7-8 सब्जेक्ट जो भी हैं, उसके बाद जो भी है मान लीजिए हिंदी का है, प्रॉपर इसका सब्जेक्ट अलग अलग है। तो हमें हर सब्जेक्ट को उतना ही ध्यान देना है ना। क्योंकि एक सिर्फ आपका, बहुत लोग ऐसा हमको मिलते हैं बोलते हैं हमारा मैथ बहुत तेज है। भाई मैथ ही तेज है ना, रीजनिंग और जीएस उसमें क्या। तो हमें हर सब्जेक्ट पर प्रॉपर कमांड बना के चलना होगा ना, क्योंकि एग्जाम तो सारे सब्जेक्ट का होता है। ऐसा तो नहीं सिर्फ एक एग्जाम से या फिर एक सब्जेक्ट से ही हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छा मार्क लाएंगे, नहीं है ना। तो हमें कोई भी एग्जाम होगा और उसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट को समान रूप से फोकस करना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपका सारे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड आ रहा हो, लेकिन ये कमांड कब बनेगा? जब आप उस पर वर्क करेंगे, सही है ना। जब उस पर वर्क ही नहीं करेंगे तो हमेशा कमजोरी रहेगा, है ना वो। तो अपनी कमजोरी को हमेशा ऐसे बना के मत रखिए, ठीक है। उस पर वर्क करिए, उसकी उसी को मजबूती बना लीजिए, ठीक है ना। तो आज ये तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। ठीक है, कुछ आप समझ सकते हैं मोटिवेशनल टाइप का, लेकिन ऐसा कुछ मेरा वो ठीक है। मेरा पर्पस फिलहाल ऐसा ही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ें बस। और ये सब इन सारी बातों का मेन मकसद यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ें, ये फालतू बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दें, है ना। लोग ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में आप गाइड करें। ऐसा ना कि आपसे उनको मतलब आप उनसे मिलें तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जाएं, ठीक है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें, है ना। देखो भाई, आप अपनी कमी और अपनी मजबूती जो है स्वयं जानते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ना मिले, है ना। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें। कम से कम एग्जाम तक तो दूरी बना दीजिए, एग्जाम हो जाए आराम से मिलिए, ठीक है, कब पे लड़ाइए, लेकिन एग्जाम तक तो कुल मिलाकर के दूरी बनाइए। क्योंकि अगर उनसे ऐसे ही बात करते रहेंगे हमेशा डिमोटिवेट करेंगे आपको। अब जब डिमोटिवेट हो जाएंगे आप, तो पढ़ने में तो वैसे मन नहीं लगेगा ना भाई। एक तो किसी तरह आपने थोड़ा बहुत माइंड बनाया है पढ़ने का, तब तक वो मिल गए आपके भाई साहब, वो आपको बोले कह रहे यार एग्जाम तो होने वाला नहीं है, एग्जाम तो बहुत बहुत टफ आता है, और तमाम चीज़ें, हर वो चीज़ आपको बताएंगे जिससे आप एग्जाम को मिला के एग्जाम में फोकस ना कर पाओ, सही है ना। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही बनाइए।
कम से कम एग्जाम तक तो दूरी बना दीजिए, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहले लड्डू नहीं खाइएगा, है ना। ताकि उनको इस बात का मलाल ना हो कि भाई हमसे कट के रहते हैं ना। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि एग्जाम तो आपको ही देना है, सही है ना। ये तो बातें हो गई आज की एग्जाम के, हम लोग किन कैसे लोगों से दूरी बनाएंगे और किन लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो लोगों का, अच्छे लोगों का ग्रुप बनाइए। कम से कम मैं तो बोलता हूँ कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना आज से, उसी का उसी के लोग टाइप के लोगों का ग्रुप बनाइए और उनसे क्वेश्चन को डिस्कस करिए। कभी कभी होता है कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं वहीं से। तो ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्किल होता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और होता भी है। अगर बनाना चाहेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जितना भी पढ़े हैं, है ना, जैसे मैंने पढ़ा रीजनिंग में, हम लोग कैलेंडर चैप्टर में कवर कर रहे हैं इसमें। तो मैंने उसमें बताया आपको विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, और उसके बाद मैंने आपको बताया है, उसके बाद मैंने बताया है कि चेंज इन डेट मीन्स अगर केवल डेट में परिवर्तन रहे, मीन्स डेट अलग अलग रहे, मंथ यानी कि महीना और ईयर सेम रहे, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप में मैंने बता दिया। सेकंड टाइप में क्या था, सेकंड टाइप में ये था कि क्वेश्चन में अगर डेट भी अलग अलग रहे और मंथ भी अलग अलग रहे, है ना, दिन और महीना दोनों क्या हो, अलग अलग हों, और केवल ईयर सेम हो, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने लगभग 3 टाइप पढ़ा है। तो आज हमने जितना पढ़ा है ना, उसका हम लोग रिविजन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी 3 बच रहे हैं मेरे, चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, और एक बच रहा है मेरा चेंज इन ईयर, और एक लास्ट बच रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको, वो है कि एक आपको प्रॉपर डेट दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये इस डेट को कौन सा दिन है। ठीक है, तो जितना मैंने कोडिंग बताया ना, वो आप लोग याद करते रहिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार खुद से आप जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिखिए, अपनी कॉपी में लिखेंगे, है ना। क्योंकि देखो बोलते हैं कि पढ़ने से, मतलब ऐसे बोल बोल के पढ़ने से सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको देखिए और एक बार लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, है ना। तो एक मेरे साथ थे, उन्होंने कहा था कि पढ़ने से जितना आप एक बार पढ़ेंगे ना, मतलब माफ कीजिएगा, 17 बार पढ़ेंगे और एक बार लिखेंगे तो इतने अंतर आता है। मतलब एक बार लिखना जो बराबर होता है उसके लगभग 17 बार पढ़ने से। तो हमारा माइंड कैसा है, हमारा माइंड हमेशा इमेज को ज़्यादा देर तक याद रखता है ना। तो आप लिखेंगे तो उसको देखेंगे भी, जाहिर सी बात है भाई, आप लिखेंगे तो देखेंगे भी, वीडियो बार बार देखेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन जितना हमने 3 टाइप पढ़ा है अभी तक 4 वीडियो में लगभग, तो उसमें आज हम लोग रिविजन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो 3 टाइप बच रहे हैं ना, उसका हम लोग प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे रिविजन के थ्रू। फिर एक लास्ट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरे पोर्शन को, मतलब 1 से लेकर के जो भी 5-6 टाइप है सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो भी पहला क्वेश्चन है मेरा, इसमें ये दिया गया है, देखिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप पूरा क्वेश्चन लिखते नहीं है ना, मतलब व्हाइट बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन लिखते नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पूरा क्वेश्चन लिखा करूँगा, मैंने ऐसा बना दिया था शॉर्टकट, मैंने लिखा भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर पूरा क्वेश्चन लिख दिया करिए। तो ठीक है, आपसे ये होगा कि मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पर। मैंने जिसे लिखा है कि 1500 साल में विषम दिनों की संख्या बताएं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा इधर से, अब सही। क्वेश्चन क्या है, 1500 साल में विषम दिनों की संख्या बताइए। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 4 चीजें याद करने के लिए। किसमें, विषम दिनों की संख्या वाले चैप्टर में हम लोग जब पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बताया था, ये मार्कर चलेगा क्यों, चलिए दूसरा देखिए। मैंने आपको ये बताया था कि 100 साल अगर रहे, 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। अब देखो मैंने माना बता दिया था ना, तो अगर जिसको ये नहीं पता कि सर ये 100 साल में निकाले कैसे आप, तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, तो शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा, तो मैंने इसमें प्रॉपर बताया कि 100 साल में कैसे विषम दिनों की संख्या निकालते हैं, है ना। और वो माफ कीजिएगा, 100 साल में कितना आता था, 5। सही, अब सही है, ठीक है। और 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आती थी, 3। ठीक है, 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आती थी, इसमें आती थी 1, है ना। 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको याद करवा दिया था। जिसको ये नहीं समझ में आया कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या हमने कैसे निकाला 5, तो पिछला वीडियो जाकर के देखिए। ठीक है, हालांकि मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है,
तो वहाँ भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1500 साल में, देख भाई 1500 साल की बात है ना, मैं क्या करता हूँ 400 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जितना बचेगा उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे। देखो जैसे मैंने क्या किया, 1500 में 4 से क्या किए, माफ कीजिएगा 400 से भाग दिए, कितनी बार जा रहा है, 4 तिया 12, मतलब अगर 3 बार चला जाता था तो ये 1200 हो जाता था, है ना। तो अभी कितना बच रहा है मेरा, 300, ठीक है। अभी कितना बच रहा है, 300 साल। अब देखिए 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब ये 300 कहाँ से पाया हम, यहाँ से, है ना। ये 300 का मान हमने एक यहाँ से पाया, हमने कैसे ये 300 पाया, 400 से पूरे जो मेरा साल दिया गया है 1500 साल, उसमें से मैंने क्या किया, भाग दिया, भाग देने पर जितना साल शेष बचा उसके साथ हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो 400 से हम साल, 400 साल से हम क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि भाई 400 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट होता है। मैं आपको एक टाइप और आता है कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन मेरा था फर्स्ट। चलिए मैं इसी के बेस पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप उसका मैं खुद सॉल्व करूंगा, है ना। तो ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है 2900 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है मुझे, जितना भी वर्ष दिया रहे ना, ऐसे जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, तो कैसे बढ़ा देगा, बोलेगा 1300 साल में, 1500 साल में, 2000, ऐसा कुछ भी। हमें क्या करना है, सीधी सी बात है 400 से भाग दीजिए, 2900 में 400 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो जितना शेष बचेगा उसके हिसाब से हम लोग विषम दिनों की संख्या बता देंगे। अब देखो 400 से भाग दिए, कितनी बार जा रहा है, लगभग 7 बार, तो 7 बार अगर गया ना, देखो भाग में इसे दे रहा हूँ, 400 7 बार गया, कितना आया 2800, कितना बच रहा है मेरा 100। अब 100 वर्ष बचा। अब मुझे अभी मैंने पिछले बार बताया था, पिछले मतलब पिछले क्वेश्चन में, कि अगर 100 साल है तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी, 5। तो हो जाएगा क्या, 100 बच रहा है ना, तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा कि 2900 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 1700 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे जो भी मेरा वर्ष दिया गया उसमें 400 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1700 में हम लोग क्या किए, 400 से भाग दिए, कितनी बार गया, 4 बार, तो कितना हो गया, ये हो गया 1600। कितना बच रहा है मेरा, 100 साल। अब जो 100 साल बच रहा है ना, अब मुझे पता है कि जो 100 साल है, 100 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 5, है ना। 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। अब 5 कैसे आया, जिसको ये नहीं समझ में आया वो जाके पिछला वीडियो देखिए, लगभग फर्स्ट या सेकंड वीडियो है, वो आप जाके देख लेंगे ना, मैंने वहां पे नहीं करवाया है पूरा कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 200 साल में विषम दिनों की संख्या, 300 साल में, 400 साल में, है ना। तो वो चीज़ मैंने इसीलिए लिखवाया है, ठीक है, पूरा डिटेल में। उसका याद आप लोग कर लेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो मैंने बताया ही है ना। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चेंज इन डेट का, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि किसी महीने की 25 तारीख को अगर मंगलवार है तो उस महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में जब चेंज इन डेट ही रहे तो केवल हम दिनों में अंतर निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम है मेरा, 25 और 6 के बीच में क्या करिए आप लोग, अंतर निकाल दीजिए। मीन्स 25 में से 6 घटा दीजिए, कितना आया आंसर, ये आ गया 19। अब जब 19 आ गया ना, इस 19 दिन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग शेषफल लिखते हैं, मीन्स रिमाइंडर लिखते हैं। अब 7 से भाग दीजिए 19 में, तो कितनी बार जा रहा है, लगभग 7 दूना 14, है ना, 7 से 21 ज़्यादा बार हो जा रहा है, तो 7 दूना 14 बार गया 2 बार, तो अभी कितना शेष बच रहा है, 5, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, शेष 5 लिखेंगे, सही है ना भाई। अब देखिए शेष 5 हमने लिखा। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया क्या है, बाद का दिया है, पहले का पूछा है, मीन्स हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब बाद का दिया रहे और पहले का पूछे, हम लोग क्या करते हैं, दिए गए मतलब जो मेरा आंसर शेष में आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, तो घटा लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो मेरा शेष है ना वो 7 कब बनाएगा। सोचिए इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। क्या करेंगे, या तो 5
ये तो 5 दिन मंगलवार में से घटा दीजिए या फिर 2 दिन जोड़ दीजिए, ये मेरा आंसर तब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मंगलवार दिन है ना, इसमें क्या करेंगे आप, या तो इसमें 5 दिन ऐड कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, माफ कीजिएगा 5 दिन घटा देंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 दिन को हम घटा देंगे, मंगलवार से 5 दिन पीछे चले जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा सेम, या फिर क्या करेंगे मंगलवार के बाद 2 दिन और तो भी आंसर सेम आएगा, है ना, या फिर क्या करेंगे +2 कर देंगे, 2 दिन और जोड़ देंगे। ठीक है ना, उल्टे वाले केस मैंने क्या बताया था, अगर आपको घटाने वाला सेट आप पीछे चलना पड़ रहा है तो आप जोड़ने वाला प्रोसेस अपनाइए। अच्छा, जानेंगे कैसे, मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे 7 बनना चाहिए, है ना, तो उसका साथ देखिए, जैसे 5 है तो 2 आता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता है ना, तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 दिन और जोड़िए, मंगलवार के बाद 2 दिन और, बुधवार फिर बृहस्पतिवार, आंसर क्या आ गया बृहस्पतिवार, आंसर क्या है भाई बृहस्पतिवार, है ना, ये मेरा आंसर आ गया। फिर तो आप मंगलवार से 5 दिन पीछे जाएंगे ना तभी बृहस्पतिवार ही आएगा आंसर। ठीक है, जिसको ये डाउट है कि पता नहीं आएगा कि नहीं वो चेक कर देख लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था चेंज इन डेट का। एक क्वेश्चन हम लोग इसी बेस पर करते हैं। ठीक, किसी महीने की 22 तारीख को गुरुवार है तो इस महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो महीना सेम है, ईयर भी सेम ही होगा, मीन्स महीना सेम है, ईयर सेम है। आप दिक्कत क्या है कि सिर्फ डेट का अंतर है ना, मीन्स चेंज इन डेट का टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है आपको, दिए गए जो डेट है उसमें अंतर निकालिए, 22 में से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा 18। अब इस 18 दिन में हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 18 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे, कितना शेष बचता है, हमें सिर्फ शेष ही लिखना है, मीन्स रिमाइंडर ही लिखना है। रिमाइंडर मतलब होता है शेष, है ना, तो शेष कितना आएगा 7 दूना 14, तो कितना शेष बच रहा है मेरा 4। तो जो 4 शेष बच रहा है ना, अब क्वेश्चन की जो नेचर क्या है कि भाई बाद का दिया है पहले का पूछा है, मीन्स 22 तो बाद में आता है ना, 4 तो पहले आ रहा होगा उसमें महीने में, तो बाद का दिया है पहले का पूछे तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम ऐड कर देते हैं, माफ कीजिएगा उसको हम क्या करते हैं उल्टा है ना, तो घटा देंगे, है ना, तो मीन्स 4 घटा देंगे। अगर बाद का दिया रहे पहले का पूछे तो जो भी आंसर आएगा, मीन्स जो भी मेरा शेष आएगा उस शेष को हम दिए गए दिन से घटा देंगे। या फिर अगर हमें लग रहा है कि भाई 4 दिन पीछे जाना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैंने आपको एक तरकीब बताई थी, आप उस शेष में सोचिए कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, 3। अब क्या कर सकते हैं आप, या तो 4 घटा दीजिए या फिर 3 जोड़ दीजिए, आंसर सेम ही आना है। मैं क्या कर रहा हूँ 3 जोड़ देता हूँ, तो गुरुवार है ना, इस गुरुवार में आप क्या करेंगे, या तो 3 जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे इसमें से 4 दिन घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिन में वो अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या है जोड़ने में ज्यादा आसानी होती है ना, तो हम 3 दिन और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, गुरुवार तो है ही, कितना आ जाएगा, मीन्स आ जाएगा शुक्रवार शनिवार, और उसके बाद 3 दिन है ना रविवार। ठीक है, शुक्रवार शनिवार और रविवार, आंसर क्या आया, मेरा आंसर आ गया है इसमें रविवार। ठीक है ना, रविवार मीन संडे, आंसर क्या आ गया मेरा संडे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कैसा था, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ इसी टाइप में कि जब पहले दिया है बाद का क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है और ये सेम प्रकृति का क्वेश्चन है, मीन्स चेंज इन डेट का। ठीक है ना, अंतर बस इतना है, अब की बार क्या है पहले का दिया है बाद का पूछा है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले हमारा क्या अंक है, जो भी डेट दिया गया है ना उसमें हम अंतर निकालेंगे, 29 दिन में 3 दिन घटा देंगे, कितना आ रहा है 26 दिन। अब इस 26 दिन में हम लोग 7 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देने पर केवल शेष लिखेंगे बस, 7 3 21 हो गया, मेरा 5 दिन और बच रहा है। अब 5 दिन अभी देखो यहाँ पर जब पहले का दिया है बाद का पूछे हम क्या करना है ऐड करना होता है ना, तो इसमें 5 दिन में ऐड कर दीजिए। शनिवार में आप क्या करेंगे 5 दिन ऐड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं 2 दिन घटा सकते हैं, है ना। अब मैंने आपको बताया था ना 7 बनाना है तो 2 दिन आप या तो 5 दिन ऐड कर दीजिए या फिर 2 दिन घटा दीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो हमने आपको बताया था कि जोड़ना हम लोगों के लिए थोड़ा इजी पड़ता है ना, तो
शनिवार में 5 दिन और जोड़ दीजिए। तो शनिवार में 5 दिन और जोड़ेंगे, कितना दिन आएगा? रविवार, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या आ गया? आंसर आ गया मेरा बृहस्पतिवार, जिसको हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं। सही है ना? ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं। सही, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइप में क्या है? नेक्स्ट टाइप में ये है चेंज इन डेट एंड मंथ, है ना, कि जब ईयर सेम रहे लेकिन दिन और महीना दोनों में अंतर रहे, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 5 जनवरी 2017 को शुक्रवार था तो बताएं कि 17 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना? यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा कि डेट तो डिफरेंट है ही, मंथ भी डिफरेंट है, केवल ईयर्स क्या है? सेम। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन सेकंड टाइप का है, चेंज इन डेट एंड मंथ, है ना। तो अब हमने क्या बताया था? 5 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई तक के बीच जितने भी दिन आते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे? हर मंथ में 7 से भाग दे दे करके सिर्फ शेषफल लिखेंगे, बस ऐसे। शेषफल लिखने के बाद सारे शेषफल को हम लोग ऐड कर लेंगे, अगर वो शेषफल 7 से बड़ा होगा तो फिर 7 से भाग देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा शेषफल उसको लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से मतलब जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 जनवरी के बाद अभी जनवरी में कितना दिन बच रहा है? और चूंकि जनवरी का महीना होता है 31 का, 7 दिन चले गए। अभी कितना दिन बचा है मेरे पास? बचेंगे मेरे पास 24 दिन। तो जनवरी में 24 दिन बचा है ना, तो 24 दिन बचा जनवरी में। अब 24 जनवरी जनवरी में 24 दिन बचा है ना, तो हम 7 से भाग देंगे, तो 7 से 21, 3 दिन और बचा है ना। तो जनवरी में 3 शेषफल आ गए। फरवरी, देखिए फरवरी चूंकि अब देखिए ये 2017 क्या है? लीप वर्ष तो है नहीं। हमने चेक किया, कैसे पता किया? इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिए। 17 में हमने क्या किया? 4 से भाग दिया। भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या? ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ईयर का मतलब ये होता है कि उस ईयर में जो फरवरी का महीना होगा वो 28 का होगा, है ना। तो फरवरी 28 की हो गई, तो हमने 7 से भाग दिया फरवरी में, ये चला गया पूरा तरह ना, 7×28, और शेषफल कितना बचा? 0। मार्च में आ जाएंगे, मार्च में 31 दिन का होता है, यानी कि 3 दिन फिर बचेगा। ये सारे शेष मैंने आपको लिखवाया है ना। जिसको ये नहीं पता है कैसे आ रहा है, मैं अभी तो बता ही रहा हूँ, मैंने पीछे लिखवाया भी है पूरे मंथ का शेषफल, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 का होता है तो 2 आएगा शेषफल, क्योंकि 30 का हुआ, 7 चौगुना 2 दिन से बचा ना। अप्रैल हो गया। मई 31 का होता है, जून 30 का होता है तो 2 ही बचेगा। अब 17 जुलाई तक दिया, ये 17 तक दिया ना, 17 में अब 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 3 बच रहा है मेरा, 3 हो गया। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे शेषफल को ऐड कर लो। 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 3 16, कितना आ गया? 16। चूंकि ये जो शेषफल मेरा 7 से बड़ा है, अब हम किसको क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग दीजिए। अब कितना शेषफल आ रहा है? 7 दूना 14, अभी 2 बच रहा है, तो 2 शेषफल आ गया। क्वेश्चन की प्रकृति क्या है? पहले का दिया है, बाद का पूछा भाई। 5 जनवरी तो पहले आएगा, 17 जुलाई बाद में आएगा, मीन्स पहले का दिया है, बाद का पूछा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो दिए गए शेषफल को हम क्या करते हैं? जो भी दिन दिया गया उसमें ऐड करते हैं। इस शुक्रवार में 2 दिन और, तो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार। मेरा आंसर आ गया क्या? इसमें हम 2 दिन और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आंसर मेरा हो गया रविवार, मीन्स संडे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड टाइप का, है ना, चेंज इन डेट एंड मंथ का। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, 14 अप्रैल 2003 को सोमवार था, तो बताएं कि 25 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन पहले देखा, डेट दिया है 14 25 डिफरेंट है, मंथ अप्रैल है, दिसंबर ये भी डिफरेंट है, लेकिन ईयर क्या है? सेम है, 2003। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ना, मीन्स चेंज इन डेट एंड मंथ। तो हमने क्या बोला है? सबसे पहले हम देखेंगे दिन में कितना गैप है ना। तो 14 अप्रैल से लेकर के 25 दिसंबर के बीच के कितना बीच अंतर आ रहा है, दिनों में क्या अंतर आ रहा है। तो उस हर मंथ में 7 से भाग दे करके हम लोग सिर्फ शेषफल लिखेंगे बस, है ना। तो चीजें समझ जाएंगे। देखो 14 अप्रैल के बाद अभी अप्रैल में कितना दिन बच रहा है? क्योंकि अप्रैल का महीना होता है 30 का, 14 दिन चले गए, अभी कितना बचा? 16 दिन। अप्रैल में 16 दिन आया, अब 16 में 17 से, माफ कीजिएगा, 16 दिन में 7 से भाग देंगे
तो 7 दूना 14, अभी 2 बच रहा है ना। अप्रैल हो गया। मई में 31 का होता है, मई का महीना, तो 31 का होता है, 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 3 बचा। अप्रैल मई जून 30 का होता है, 2 बचेगा। सही है ना। कैसे 30 था जून, 7 से भाग दिए, 7 चौके 28, 2 दिन बचा शेष, चूंकि मैं शेष पर ही लिखा है ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का है ना, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर दिया 25, पूछ ही रहा है 25 तक में जाना है, तो अब 25 में 7 से भाग देंगे, 7 तरीक 21, 4 25, शेष तो 4 आ गया। अब सारे शेषफल को हम ऐड कर देना है। देखो 2 3 5, 2 7, 3 10, 3 13, 2 15, 3 18, 2 20, 4 24, कितना आ गया मेरा 24। क्योंकि 7 से बड़ा है, हम 7 से भाग देंगे फिर से, है ना। 7 तरीक 21, अभी कितना बचा रहा 3, ये 3 बचा ना। अब प्रकृति क्या है, पहले का दिया है, बाद का पूछा है ना। 14 अप्रैल तो पहले ही आएगा ना, उसके बाद 25 दिसंबर आएगा। तो अगर पहले दिया है बाद का पूछे, हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा शेषफल आता है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो सोमवार में आप क्या करेंगे, 3 दिन और आगे जाएंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कितना आ गया आंसर, बृहस्पतिवार। ये मेरा आंसर हो गया बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुवार ही बोलते हैं, यहाँ इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, मीन्स जब बाद का दे रहे पहले का पूछे, है ना। तो ठीक है, ये सब लोग आराम से समझ लें। जिसको ना समझ में आए वो वीडियो को पॉज कर ले, या फिर वीडियो को बार बार देखिए पीछे करके, है ना। 13 अक्टूबर 1997 को रविवार था, तो आपको ये बताना है कि 23 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि 13 अप्रैल से लेकर के 13 अक्टूबर तक के बीच जितने दिन आते हैं उसको हमको लिखना है, मीन्स उसके शेषफल को लिखना है। डेट दिन भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो लिखने से बढ़िया में क्या करें, अपने मन में हम उसको देखेंगे, फिर 7 से भाग देंगे, सिर्फ शेषफल लिखेंगे बस, ठीक है ना। तो अप्रैल से लेकर हम चलेंगे, क्योंकि अप्रैल पहले आया होगा। तो 23 अप्रैल के बाद अभी कितना दिन बच रहा है मेरे पास, अप्रैल। आप चूंकि अप्रैल 30 का महीना होता है, तो 23 दिन चला गया, अभी मेरे पास 7 दिन बचा अप्रैल में। मई में 31 का महीना होता है, 3 दिन बचेगा। जून जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का होता है, तो 2 दिन बचेंगे। अक्टूबर दिया ही 13 तक का, है ना। तो 13 तक का दिया, मीन 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी 7 एक बार जाएगा, 7 21 7, 6 दिन बच रहा है, 13 हुआ। अब सबको ऐड कर दो, 7 3 10, 2 12, 3 15, 3 18, 2 20, 6 26, कितना दिन आ गया मेरे पास 26। अभी 26 दिन को हम 7 से भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आया, देखिए 7 21 5 26, 5 शेषफल आया। अब क्वेश्चन का नेचर कैसा है, बाद का दिया पहले का पूछा है, मीन्स 13 अक्टूबर तो बाद में होगा, पहले क्या 23 अप्रैल भी आया होगा। तो बाद का दिया रहे पहले का पूछे, तो जो भी मेरा शेषफल आता है उसको हम घटाते हैं, या फिर मैंने आपको ये बताया है चेक करेंगे 7 कब बनेगा, है ना। तो हम 2 दिन जोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। 5 और 7 मिल के बनाते हैं, 5 और 2 7। तो हमने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में दिए गए दिन में क्या करते हैं, या तो 5 आप घटा दीजिए, या फिर 2 दिन को आप जोड़ देंगे, है ना। तो आंसर सेम ही आना है। तो रविवार में क्या कर रहा हूँ, 2 दिन और जोड़ दे रहा हूँ, सोमवार मंगलवार। आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर आ गया मंगलवार, ठीक है, मीन्स ट्यूसडे, सही है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाई है आज के वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।